Okay, so my dear students, let's start the next question or the next topic. Sorry, next question नहीं. कल हम लोगों ने इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस के बारे में सारी चीजें स्टडी की. सेंट्रल ब्राइट बैंड इसके बारे में हमने स्टडी किया. ठीक है, हमने सारी चीजें पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की. कैलकुलेशंस फॉर लोकेशंस फॉर ब्राइट बैंड्स एंड एज वेल एज फॉर डार्क बैंड्स. यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें स्टडी की थी. एंड स्टडी करने के बाद फॉर ब्राइट बैंड्स, मतलब ब्राइट बैंड्स कहां पर बनेंगे, तो उसकी जो हमारी कंडीशन आई थी फॉर ब्राइट बैंड्स, ब्राइट बैंड्स बोलो या ब्राइट फ्रिंजेस बोलो आप, ठीक है ना. जो जनरल कंडीशन हमारी आई थी वो क्या थी, दैट वाई nth ब्राइट इज इक्वल्स टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये आई थी. अब ये जनरल है. फर्स्ट ब्राइट कहां बनेगा, तो एन की वैल्यू फर्स्ट पुट करो. वाई फर्स्ट ब्राइट इज इक्वल्स टू 1d लैम्डा अपॉन डी. सेकेंड ब्राइट कहां बनेगा, तो वाई सेकेंड डी पुट करो, तो एन की जगह 2d लैम्डा बाय डी एप टू सो. तो ये हमारी कंडीशन थी, या सॉरी कंडीशन नहीं, लोकेशन थी. किसके लिए, फॉर ब्राइट पॉइंट्स, है ना. इसी तरीके से डार्क की कंडीशन क्या थी हमारी, y nth डार्क के लिए हमने क्या निकाला था, 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d, ये आई थी nth डार्क के लिए. अब इसी तरीके से फर्स्ट डार्क क्या होगा, यू नो दैट n की जगह पुट करेंगे 1 डार्क इज इक्वल्स टू 2n, तो n की जगह कितना पुट करेंगे 1, है ना. 1 माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आएगा डी लैम्डा अपॉन 2d. नेक्स्ट सेकेंड डार्क के लिए क्या होगा, y सेकेंड डार्क इज इक्वल्स टू y सेकेंड डार्क, तो n की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहां पर भी n की जगह कितना पुट करेंगे 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, सो 3 लैम्डा डी अपॉन 2d. इसी तरीके से अप टू सो. तो कल ये याद रखना है आपको बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं. ये ब्राइट के लिए और ये हमारा डार्क के लिए. 1 2 3 के आप 100 जितने कैलकुलेशंस करना चाहते हैं कर सकते हैं. ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या है उसका हम लोगों ने प्रूफ किया था. फिर उसके बाद सेंट्रल ब्राइट हम लोगों ने फाइंड आउट किया. सेंट्रल ब्राइट के बाद लोकेशंस फॉर ब्राइट बैंड्स एंड लोकेशंस फॉर डार्क बैंड्स, एंड यहां तक हम लोगों का सारा डेरिवेशन हो चुका था. डेरिवेशन कैसे करते हैं वो सब मैं आप लोगों को कल वाले लेक्चर में बता चुका हूं. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. एंड आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज नोन एज व्हाट, फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ. ठीक है, ये क्या होता है इसको देखते हैं. फ्रिंज विड्थ बोलो या बैंड विड्थ बोलो, दोनों सेम चीज है ना. तो मान लेते हैं ये हमारी स्क्रीन थी. ये क्या थी हमारी स्क्रीन, है ना. इंटरफेरेंस पैटर्न तो स्क्रीन पर बनेगा. टॉपिक का नाम क्या है, फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ, है ना. इसको W से भी डिनोट करते हैं और बीटा से भी डिनोट करते हैं. तो क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर W बोले तो W लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं. बीटा बोले तो बीटा. फ्रिंज विड्थ को दोनों से डिनोट करते हैं. क्या होती है फ्रिंज विड्थ, बड़ी सिंपल सी और आसान सी चीज है. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं ये थोड़ा पोर कर लूँ अच्छे से, है ना, ताकि आप लोगों को क्लियर समझा पाऊँ मैं, क्लियर चीज़ों को दिखा पाऊँ. जस्ट वेट. ठीक है, कर देते हैं. ठीक है, इधर देखिए, अगेन सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे आपके. फ्रिंज विड्थ क्या होती है, विड्थ का मतलब आपको पता ही है, चौड़ाई होता है. अगेन मार्कर गिरे बिना लेक्चर पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हो गया, सारी चीजें हो गई. अब आगे बढ़ते हैं, है ना. फ्रिंज विड्थ मैंने क्या कहा था, यहां पर हमारी क्या थी, स्लिट थी, है ना. अब सपोज कार्डबोर्ड में हमने स्लिट कट की थी, तो कार्डबोर्ड में उस स्लिट का कुछ शेप था होगा, तो वो शेप के यहां पर क्या बनेंगे, बैंड्स बनेंगे. उस शेप के यहां पर क्या बनते हैं, बैंड्स बनते हैं. ठीक है, तो सबसे बीच में कौन बनता है हमारा, सेंट्रल ब्राइट. सबसे बीच में कौन होता है हमारा, सेंट्रल ब्राइट.
उसके बाद कौन होता है? फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क के बाद कौन होता है? फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट के बाद सेकेंड डार्क। सेकेंड डार्क के बाद सेकेंड ब्राइट, और अप टू सो ऑन, ये स्टोरी चलती रहती है। इसी तरीके से आइदर साइड में भी यही होगा। सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, है ना, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, इस तरीके से ये स्टोरी चलती है। बड़े ध्यान से समझो। हाँ, अब कंसेप्ट क्या है फ्रिंज विड्थ का? सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ये तो ओके। सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क कितनी दूरी पर होता है? सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क की दूरी, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क की दूरी होती है डी लैम्डा अपॉन 2d। सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, इसको आराम से देख लेना, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क की दूरी कितनी होती है? डी लैम्डा अपॉन 2d, ओके। सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट की दूरी कितनी होती है? डी लैम्डा बाय डी, है ना। सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क इतनी दूरी पर, सेंट्रल ब्राइट से, अभी जो मैंने कंडीशंस आप लोगों को बताई थी ब्राइट एंड डार्क की, उसमें पुट करते जाना, आपको सब मिलते जाएंगे। सेंट्रल ब्राइट मतलब सेंट्रल ब्राइट हमारा ओरिजिन। सेंट्रल ब्राइट से सेकेंड डार्क कितनी दूरी पर होता है? तो अभी इसका भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, है ना। सेंट्रल ब्राइट से सेकेंड डार्क हमारा कहां होता है? 3d लैम्डा अपॉन 2d पर। इसी तरीके से नीचे भी होगा। और सेंट्रल ब्राइट से हमारा सेकेंड ब्राइट कितनी दूरी पर होता है? ये भी पता होगा आप लोगों को, दैट इज 2d लैम्डा अपॉन डी। नोट्स में सब बना हुआ है, आपको सब प्रोवाइड किया। फ्रिंज विड्थ में आपको बताना चाहता हूं, यहां से मैं बताना ये पूछ रहा हूं आपसे कि फर्स्ट डार्क की विड्थ, फर्स्ट डार्क कितना चौड़ा होगा? विड्थ मतलब चौड़ाई, तो डार्कनेस कितनी होगी? फर्स्ट डार्क कहां तक होगा? तो बहुत आसान है, फर्स्ट डार्क इज इक्वल्स टू निकालना। क्या होता है फर्स्ट डार्क निकालना हम लोगों का? ये देखिए, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये बिल्कुल सेंटर में बहुत ब्राइट होगी, हाँ? और ऊपर जाते जाते इसकी ब्राइटनेस कम होगी और यहां से डार्कनेस स्टार्ट होगी। इस जगह पर कंप्लीट डार्कनेस होगी, हाँ? इस जगह पर कंप्लीट है। तो मुझसे बोला गया सपोज कि फर्स्ट डार्क का हमें क्या निकालना है। अच्छा, मैं इसको पहले लिख देता हूं आप लोगों के लिए, डेफिनेशन ज्यादा इजी हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ हम लोग W ले लेते हैं, हमारे एनसीईआरटी में W दिया हुआ है। W इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया, अच्छा लिख देता हूं, कोई बात नहीं। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज। मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला है W ब्राइट। मतलब अगर हम लोगों को ब्राइट बैंड की विड्थ चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। दो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है सक्सेसिव, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में, या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा उसमें क्या रहेगा? हमारा ब्राइट रहेगा। अभी क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ब्राइट बैंड के लिए हमारा फॉर्मूला आया, किसका? ब्राइट फ्रिंज का। तो फर्स्ट ब्राइट अगर मुझे निकालना है, मुझे ये पता करना है कि फर्स्ट ब्राइट कितना चौड़ा है, ब्राइटनेस कहां तक है। तो कंसेप्ट क्या है? अगर हम लोगों को ब्राइट निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। अगर फर्स्ट ब्राइट चाहिए तो फर्स्ट ब्राइट के कंसेक्यूटिव डार्क कौन होगा? एक ये और एक ये। मतलब फर्स्ट ब्राइट निकालना है तो सेकेंड डार्क में से फर्स्ट डार्क को माइनस कर दो। अगर फर्स्ट ब्राइट निकालना है तो सेकेंड डार्क में से फर्स्ट डार्क को क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। y ऑफ सेकेंड डार्क माइनस y ऑफ फर्स्ट डार्क। अब y ऑफ सेकेंड डार्क आप लोगों को पता है कितना है? ये वहां लिखा हुआ है 3d लैम्डा अपॉन 2d माइनस d लैम्डा अपॉन 2d। प्रॉपर इसको कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द आंसर 2d लैम्डा अपॉन 2d। 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? d लैम्डा अपॉन d। सो विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट हम लोगों को कितनी मिली? विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट कितनी मिली? d लैम्डा अपॉन d। बहुत आसान है। किसकी विड्थ निकालना है? अगर फर्स्ट ब्राइट की निकालना है तो सेकेंड डार्क में से फर्स्ट डार्क को माइनस कर। अगर आपसे मैं बोलूं
सेकेंड ब्राइट की, तो सेकेंड देखो, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, अब इसके बाद कौन आएगा, थर्ड डार्क आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे सेकेंड ब्राइट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सेकेंड ब्राइट, सेकेंड ब्राइट W2B, अगर सेकेंड ब्राइट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ब्राइट के कंसेक्यूटिव कौन कौन होंगे, थर्ड डार्क और टू डार्क, तो क्या करेंगे हम लोग, y ऑफ थर्ड डार्क माइनस y ऑफ सेकेंड डार्क, तो सेकेंड ब्राइट क्या मिल जाएगा, y ऑफ थर्ड डार्क क्या होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इट विल कम 5d लैम्डा अपॉन 2d माइनस सेकेंड डार्क आपको पता है 3 लैम्डा अपॉन 2d। फिर से पूरा सॉल्व करोगे, अगेन 2d लैम्डा अपॉन 2d आएगा, कॉल 2d कॉमन, 5d लैम्डा माइनस 3d लैम्डा कितना आएगा, 2d लैम्डा, 2 कैंसर, अगेन क्या आएगा, d लैम्डा अपॉन d। तो देखिए सेकेंड ब्राइट का भी विड्थ कितना है, तो फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, अप टू सो nth ब्राइट, कितने भी ब्राइट की आप थिकनेस निकालिए, जितने भी ब्राइट्स होंगे सबकी थिकनेस निकालिए, आपका आंसर कितना आएगा, W इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी। मतलब जितने भी ब्राइट बैंड्स होते हैं, जितने भी ब्राइट बैंड्स होते हैं, सबकी थिकनेस कितनी होती है, डी लैम्डा अपॉन 2d, सॉरी डी लैम्डा अपॉन डी। क्या तरीका है, अगर ब्राइट निकालना, पहला ब्राइट निकालना है, सेकेंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क कर दो, दूसरा ब्राइट निकालना है तो थर्ड डार्क माइनस सेकेंड डार्क, तीसरा ब्राइट निकालना है तो फोर्थ डार्क माइनस थर्ड डार्क। कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, मैंने किसकी बात की, अगर हम लोगों को ब्राइट फ्रिंज निकालना है तो दो कॉन्जिक्यूटिव, भाई फर्स्ट डार्क के बाद कौन आएगा, सेकेंड डार्क, तो फर्स्ट ब्राइट निकाल रहे हैं तो ये दोनों चलेगा। पर सेम कंसेप्ट हम लोगों को किसमें निकालना है, y nth की अगर मैं बात करूं, nth इतना आ रहा है हमारा, विड्थ कितनी आ रही है, d लैम्डा अपॉन डी। अगर मैं nth की बात करूं, चलिए nth ब्राइट बैंड की बात कर लेते हैं, nth ब्राइट W है ना, nth ब्राइट की बात कर रहा हूं मैं, nth ब्राइट, तो क्या होगा यहां पर, y nth डार्क माइनस, देखो अगर मैंने कहा था सेकेंड ब्राइट कहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया, थर्ड डार्क में से टू डार्क को माइनस किया। अभी हमें y nth ब्राइट निकालना है, तो हम y nth डार्क में से y n माइनस 1 डार्क को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, y n माइनस 1 डार्क, y n एक कम कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, y nth डार्क का वैल्यू कितना आएगा हमारा, nth डार्क के लिए कितना आएगा, डार्क की बात कर रहे हैं, डार्क की कंडीशन क्या होती है, 2n माइनस 1, अभी लिखा था मैंने, d लैम्डा अपॉन 2d। घर पर तसल्ली से इसको पढ़ना, समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ रहा होगा, सिर्फ कैलकुलेशन है। nth डार्क की वैल्यू क्या होती है, 2n माइनस 1 d लैम्डा अपॉन 2d माइनस, अब यहां पर देखो n की जगह n माइनस 1 है तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा, 2 लिखेंगे, n की जगह क्या होगा, n माइनस 1, ठीक, n की जगह n माइनस 1, सॉरी, और ये वाला माइनस 1, तो 2 अपनी जगह पर है, इस n की जगह हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 और ये माइनस 1 ये वाला, ठीक है, और बचा क्या, d लैम्डा अपॉन 2। पूरे को सॉल्व करना, जितना टाइम लेना उतना टाइम लेना, आराम से सॉल्व करना, आपका आंसर अगेन कितना आएगा, d लैम्डा अपॉन d आएगा। पूरे को सॉल्व करना, माइनस प्लस जो जैसे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वॉट एवर यू वांट करके देखना, आपका फिर से जो है वो विड्थ कितनी आएगी, nth ब्राइट की भी d लैम्डा अपॉन कितनी आएगी, d आएगी। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डार्क बैंड की चौड़ाई या ब्राइट बैंड की चौड़ाई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। स्क्रीन के ऊपर ब्राइट बैंड कितना चौड़ा बन रहा है, उसके बाद डार्क बैंड। तो अगर हमें ब्राइट निकालना है, अगर फर्स्ट ब्राइट चाहिए तो ऊपर नीचे के 2 डार्क ले लो, ठीक है, सेकंड चाहिए ब्राइट तो उसके ऊपर नीचे के 2 डार्क, थर्ड ब्राइट चाहिए उसके ऊपर नीचे, थर्ड, अब ऊपर नीचे बोल रहा हूं, अगर मैंने थर्ड बोला है तो थर्ड के ऊपर फोर्थ डार्क होगा, ब्राइट निकाल रहे हैं तो डार्क में से डार्क माइनस करेंगे, ठीक है, ये होगा। अभी इसका हम लोग nth ब्राइट निकाल लिया, सेम आप डार्क के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। अब डार्क के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्राइट निकालना था तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस लिया, ब्राइट निकालना था तो किसका डिस्टेंस लिया, डार्क का।
अब डार्क निकालना है तो किसका डिस्टेंस लेंगे, ब्राइट का लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, अगर डार्क चाहिए डार्क, तो डार्क के लिए डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, अब ब्राइट करना है, ब्राइट फ्रिंज। क्या करना है, ब्राइट फ्रिंज। थोड़ा कलर चेंज हो रहा है इसके अंदर मैंने दूसरी हिंट डाल दी है, ठीक है, बाय द वे दिख रहा है, दैट इज ओके। ये कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोगों को फर्स्ट ब्राइट है ना, और सेकेंड ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट 2b माइनस 1b, 2b माइनस 1b, इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी हम डार्क कर रहे हैं ना, तो डार्क के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डार्क, चलो मान लो हम लोग सेकेंड डार्क निकाल रहे हैं, सेकेंड डार्क, ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में चेक करूंगा, आपको बता दूंगा। सेकेंड डार्क अगर निकाल रहे हैं तो सेकेंड डार्क के लिए सेकेंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट को माइनस कर देंगे, सेकेंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फॉर्मूला सबको पता है, 2d लैम्डा अपॉन डी माइनस डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। ब्राइट कहाँ बनता है वो कंडीशन मैंने अभी लिखी थी, डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा डी अपॉन डी। इसको सॉल्व करोगे, 2d लैम्डा अपॉन डी में से डी लैम्डा अपॉन डी चला गया तो क्या बचेगा, डी लैम्डा अपॉन डी। तो देखिए डार्क बैंड की भी विड्थ कितनी आई, डी लैम्डा अपॉन डी। इसी तरीके से अगर ये कौन सा निकाला था, सेकेंड डार्क निकाला था हम लोगों ने, अगर थर्ड डार्क चाहिए तो y ऑफ थर्ड डार्क चाहिए, तो थर्ड डार्क के लिए क्या करेंगे भाई, थर्ड ब्राइट में से 2 ब्राइट करें। देखो यहां जो नंबर होता है थर्ड डार्क, तो थर्ड ब्राइट और उससे एक कम सेकेंड ब्राइट, बस सिंपल है। अगर मैं बोलूं W 100 डार्क, तो आप क्या लिखोगे, y 100 ब्राइट में से इसमें एक कम y 99 ब्राइट, बस सिंपल है ना। तो यहां पर अगेन आपको वैल्यूज पता ही है, सभी को पता है, 3d लैम्डा अपॉन डी माइनस 2d लैम्डा अपॉन डी। 3 लैम्डा अपॉन डी में से 2d लैम्डा डी चला गया तो क्या बचेगा हमारा, डी लैम्डा अपॉन डी। तो ये हो गया थर्ड ब्राइट। इस तरीके से फ्रिंज विड्थ आती है। हाँ, तो कल हमने इंटरफेरेंस, सेंट्रल ब्राइट बैंड, लोकेशंस ऑफ मिनिमास एंड मैक्सिमास, मतलब ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स देखे। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ। फ्रिंज विड्थ भी इसको बोलते हैं, बैंड विड्थ भी बोलते हैं। डिनोट डब्ल्यू से करते हैं, बीटा से करते हैं। किस तरीके से, अगर डार्क की चाहिए तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट का डिफरेंस लेना, और अगर ब्राइट चाहिए तो 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क का डिफरेंस लेना, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्रिंज विड्थ। चलिए ये हो गया। अब यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं, यहां आपको दिख ही रहा है कि विड्थ, चौड़ाई की बात हो रही है, और फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारा, W इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, चाहे डार्क बैंड्स हो चाहे ब्राइट बैंड्स हो, डार्क हो चाहे ब्राइट हो, और वो चाहे फर्स्ट डार्क हो, फर्स्ट ब्राइट हो, या nth डार्क हो nth ब्राइट हो, सबकी चौड़ाई, सबका आंसर कितना आ रहा है, डी लैम्डा अपॉन डी। इसका मतलब ये है इस सबकी चौड़ाई कितनी आ रही है, सबकी विड्थ, मैं चौड़ाई इसलिए बोल रहा हूं, फील आता है, मतलब विड्थ बात एक, तो सबकी विड्थ कितनी आ रही है, डी लैम्डा अपॉन डी। तो इंटरफेरेंस में हर एक बैंड की विड्थ क्या होती है, सेम होती है। अगर इतना डार्क है, इतना बड़ा डार्क है, तो बिल्कुल इतना ही बड़ा ब्राइट होगी। जितनी डार्क की चौड़ाई है, विड्थ है, बिल्कुल सिमिलर ब्राइट की होगी। उसके बाद सारे, हाँ, फर्स्ट डार्क की जितनी है फर्स्ट ब्राइट की उतनी, सेकंड डार्क की सेकंड, सबकी विड्थ कैसी होती है, सेम। अब यहां पर एक छोटी सी चीज आप देख रहे हो कि विड्थ किस पर डिपेंड कर रही है। डी क्या है, डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और स्मॉल डी आपको पता ही है, जैसे ये हम लोगों ने बनाया था ना S1 S2, तो स्क्रीन से ये डिस्टेंस डी था और ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल डी था, और वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारी लैम्डा है। तो अगर विड्थ ज्यादा चाहिए, सपोज अगर आपको थिकनेस ज्यादा चाहिए, तो अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे पास 7 कलर्स है ना विबज्योर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है। तो अब हमसे अगर पूछे कि हम कौन सी लाइट यूज करें जिसकी वजह से यहां पर बैंड की थिकनेस ज्यादा मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है रेड लाइट यूज करेंगे, बिकॉज अगर वायलेट से रेड आए तो वेवलेंथ हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, है ना।
फ्रॉम वायलेट टू रेड। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा भाई, कैपिटल डी और स्मॉल डी तो हमारे हाथ में, डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट का, और ये S1 S2 का डिस्टेंस, तो कैपिटल डी स्मॉल डी हमारे हाथ में है। लैम्डा पर ज्यादा थिकनेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसा लाइट यूज करेंगे जिसका लैम्डा ज्यादा हो। लैम्डा ज्यादा होगा तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा पर, तो हम लोगों को वहां पर विड्थ काफी अच्छी मिलेगी, है ना। तो रेड कलर, और सबसे ऐसी मतलब बैंड्स चाहिए, विड्थ ऐसी चाहिए कि बहुत थिक हो, तो ऑब्वियस सी बात है वायलेट यूज करेंगे, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक, चलिए, तो थिक और थिन, थिक के लिए रेड और थिन के लिए वायलेट कलर का यूज करने वाले हैं, है ना। ओके, यहां तक हो गया हमारा कंसेप्ट। आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ। पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये भी होगा। व्हाट विल हैपन इफ वी यूज व्हाइट लाइट फॉर YDAC। एक छोटा सा, जैसे मैंने अभी आपको ये वाला एक टॉपिक बताया जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि विड्थ क्या होती है, और उसके बाद हम लोगों ने सारे विड्थ कैलकुलेट की, डार्क की, ब्राइट की, सब सेम आया। और विड्थ एक्चुअली लैम्डा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल डी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल डी पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब स्मॉल डी जितना छोटा होगा, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, स्क्रीन पर थिकनेस उतनी ज्यादा होगी पेंट्स की, है ना। अब और भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नोट्स में आपको मिल जाएगा, रीजन भी वहां लिखा हुआ है तो पढ़ लेना। व्हाट विल हैपन इफ वी यूज व्हाइट लाइट फॉर YDAC। अगर हम लोग व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं, जो कि थॉमस यंग ने स्पेशली जब फर्स्ट टाइम उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसने व्हाइट लाइट ही यूज की। अब हमने जब स्टार्ट किया था इंटरफेरेंस, मैंने आपको बताया था कि हम जो लाइट यूज करेंगे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? सिंगल वेवलेंथ, ऐसी लाइट हो भाई मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर। तो यंग्स के अकॉर्डिंग और हाइजीन के अकॉर्डिंग लाइट का कलर जो है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर व्हाइट लाइट यूज कर ली तो व्हाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक है? नो, व्हाइट लाइट क्या है? विबज्योर 7 कलर्स कंटेन करती, ऐसे तो इनफाइनाइट है उसके अंदर, बट 7 दिखते हैं हम लोगों को। अब 7 कलर ये 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होते हैं, मतलब वायलेट का अगर हम लोग वेवलेंथ देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर है, रेड तक जाएंगे तो वो 800 नैनोमीटर। तो इसमें तो 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक आ गई, तो सिंगल कहाँ रहा? ठीक, तो ये आपको उसके अंदर मिल जाएगा आंसर इसका, आप देख लेना, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये हो गया फ्रिंज विड्थ। एक होती है एंगुलर विड्थ भी होती है, एक होती है एंगुलर विड्थ। तो चलो पहले एंगुलर विड्थ भी हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके आगे वाला कंसेप्ट मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, ये एक टॉपिक है, ये भी, इसको भी देख लेते हैं, एंगुलर विड्थ वाला। जिस तरीके से हमने क्या निकाला फ्रिंज विड्थ, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे एंगुलर पोजीशन और एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये फ्रिंज विड्थ थी, अब क्या निकालने वाले हैं हम लोग? एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने वाले हैं। आइए देखते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम कैसे निकालेंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर पोजीशंस, एंगुलर पोजीशंस, एंगुलर पोजीशंस। चलो ये भी गया, जस्ट गिव मी। नया मार्कर स्टार्ट करते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ या फिर एंगुलर पोजीशंस, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यहां तक आप लोगों को आइडिया, पहले मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता देता हूं। इसका कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान है, बहुत आसान, फिर बाद में अभी साथ में फील भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है।
एंगुलर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर पोजीशन का कंसेप्ट क्या है? बेटा हाँ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर पोजीशंस, ये क्या होती है? लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है किस चीज का? पाथ डिफरेंस का, है ना? क्या था हमारा? यहां इस तरीके से हमारी स्लिट्स थी S1 S2, यहां हमारी स्क्रीन थी, यहां पर हमारा क्या बनता था? सेंट्रल ब्राइट, एक लाइट यहां पर जाती थी, सपोज ये पॉइंट P है, एक लाइट यहां से जाती थी, ठीक है, और एक लाइट हम लोग यहां से पहुंचा देते थे, इस तरीके से सेंटर में जाती थी। इस एंगल को हमने क्या नाम दिया था? थीटा नाम दिया था, है ना? और सेंट्रल ब्राइट बैंड से P का डिस्टेंस जो था वो क्या था? वो y था हमारा, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो था हमारा स्क्रीन से स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा कैपिटल D था, ठीक। अब यहाँ पर डेल्टा x इज इक्वल्स टू, लास्ट टाइम पाथ डिफरेंस हमने निकाला था d साइन थीटा, यहां से इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सारा कुछ मैंने समझाया था आप लोगों को। फर्स्ट ब्राइट हमारा जो आया था वो कहां पर लेते हैं? डेल्टा x इज इक्वल्स टू क्या था? लैम्डा, ओके, तो d साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी। और हमने क्या कहा था कि S1 S2 बहुत करीब है, S1 S2 बहुत करीब है, ऐसी सिचुएशन में स्पेशली इफ लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन डी, अगर हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट इसके डिस्टेंस से बहुत छोटा हो, डी क्या है? S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है ना? S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है, अगर लैम्डा डी से बहुत छोटा हो तो इस सिचुएशन में हमारा जो एंगल है ना थीटा, ये बहुत छोटा आता है, एंड इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल देन वी कैन राइट थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट? साइन थीटा। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए थीटा, फर्स्ट ब्राइट के लिए आंसर कितना आ जाएगा? लैम्डा बाय डी आ जाएगा, बस इतना करना है हम लोगों को। तो ये पूरा किया था हम लोगों ने, इसको यहीं कहीं बता दिया मैंने, फर्स्ट ब्राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर पोजीशंस। अभी मैं और अलग से बनाकर आपको बताऊंगा। इसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ या एंगुलर पोजीशंस। इसमें कहां मेजर करेंगे, कैसे देखेंगे, दैट वी विल डिस्कस। सेकंड ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा। अब सेकंड ब्राइट का आपको पता है यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा आ जाएगा, पूरा पूरा करते हुए आ जाओगे। सेकंड 2 भी हमारा कितना आएगा? सेम स्टाइल में जाओगे तो 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा बाय डी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड के लिए करोगे तो पाथ डिफरेंस थर्ड ब्राइट के लिए कितना होता है? थीटा थर्ड ब्राइट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा बाय डी। nth के लिए जाओगे, थीटा एन बी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन डी। ये हो गया हमारा एंगुलर पोजीशंस। ये क्या हो गया हमारा? एंगुलर पोजीशंस, ठीक है। इसी तरीके से ब्राइट के लिए अगर मैं एक ही बार में आप लोगों को बता दूं तो फर्स्ट डार्क के लिए, चलिए इसको हटा, ये हो गया ना nth थीटा फॉर nth ब्राइट, ये कितना मिला हम लोगों को? n लैम्डा अपॉन डी मिला, n लैम्डा अपॉन क्या मिला? डी मिला हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डार्क की बात करते हैं। फर्स्ट डार्क, तो डेल्टा एक्स क्या था हमारा फर्स्ट डार्क के लिए? लैम्डा बाय 2, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। सारी स्टोरी सेम रहेगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन डी, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2d लैम्डा। इफ लैम्डा इज वेरी वेरी लेस देन डी, देयरफॉर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट? साइन थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2d। ये क्या हो गया? फर्स्ट डार्क के लिए। इसके लिए आ गया फर्स्ट डार्क के लिए। सेकंड डार्क के लिए डेल्टा एक्स कितना होता है? 3 लैम्डा बाय 2, तो ये आ जाएगा। सेकंड डार्क कितना आएगा हमारा? 3 लैम्डा अपॉन 2d। ये क्या आ जाएगा हमारा? सेकंड डार्क आ जाएगा, 3 लैम्डा अपॉन 2d। उसके बाद डेल्टा एक्स, फर्स्ट डार्क हो गया, सेकंड डार्क। थर्ड डार्क कहां पर आता है? 5 लैम्डा बाय 2 पर आता है। इसको लेकर आएंगे, थीटा थर्ड डार्क इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा अपॉन 2d। इसी तरीके से जैसे हमने nth ब्राइट निकाला, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? nth डार्क निकाल लेंगे। इसी के नीचे लिख देता हूं मैं इस कंडीशन के हिसाब से nth डार्क बैंड। तो nth डार्क बैंड क्या आएगा यहाँ पर हमारा? फॉर्मूला 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन, n की जगह 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन डी आ जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि ये कितना आता है लैम्डा अपॉन 2d, 3 लैम्डा अपॉन 2d, 5 लैम्डा अपॉन 2d, तो 2d सॉरी मिस कर गया, 2d तो रहेगा ही रहेगा सबके साथ, तो 2d नीचे रहता है, लैम्डा सबके साथ रहता है, और यहाँ पर कौन से नंबर होना 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर 2n माइनस 1, n कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा यहाँ पर 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करें, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये क्या आ गई हमारी एंगुलर पोजीशंस। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ यहीं से फट से बता देता हूं मैं कैसे निकालेंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर वही है फ्रिंज विड्थ, जो तरीका मैंने आप लोगों को अभी बताया है भाई। अगर सॉरी एंगुलर चाहिए ना फर्स्ट ब्राइट, एंगुलर फर्स्ट ब्राइट निकालना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे एंगुलर सेकंड डार्क में से एंगुलर फर्स्ट डार्क को माइनस कर देंगे। फर्स्ट ब्राइट निकालना है तो एंगुलर सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क को माइनस कर देंगे। ये कितना था 3 लैम्डा अपॉन 2d माइनस लैम्डा अपॉन 2d, तो दिख रहा है 3 लैम्डा माइनस ये, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा लैम्डा बाय डी। पहला ब्राइट चाहिए, सेकेंड डार्क में से पहले डार्क को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा थीटा फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। अब इसके बाद अगर डार्क चाहिए आपको मान लो डार्क, थीटा डार्क चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, थीटा अगर डार्क चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डार्क सपोज चाहिए अगर हम लोगों को, फर्स्ट ब्राइट हो गया नहीं, विड्थ ऑफ डार्क, सॉरी सीधा सीधा लिखते हैं, ज्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं है। विड्थ ऑफ ऐसे लेते हैं, विड्थ ऑफ ब्राइट, तो कॉन्सेक्यूटिव डार्क में से माइनस कर देंगे जो भी आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। यहां पर भी विड्थ ऑफ डार्क कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 के चक्कर में नहीं पड़ते, अभी सीधा सीधा लिखते हैं, सेकेंड भी माइनस थीटा फर्स्ट भी। तो यहाँ पर पुट करोगे सारी वैल्यूज, 2 लैम्डा अपॉन डी माइनस लैम्डा अपॉन डी, इसको निकालोगे अगेन कितना आएगा लैम्डा बाय डी। तो अलग से आया तो ऐसे कर देना आप लोग, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फील देते तो मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है क्या, एक्चुअली थीटा वीटा कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, तो इसको थोड़ा सा फील करते हैं हम लोग। ये हमारा स्क्रीन है, मान लो ये स्क्रीन थी, यहाँ पर हमारा कहीं सेंट्रल ब्राइट बनता है, चलो ठीक। मान लो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्राइट बन रहा है, यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पर हमारा बन रहा है सेकेंड ब्राइट। ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क सेकेंड ब्राइट। बट अगर हम लोग ब्राइट की बात करें अभी, तो फर्स्ट ब्राइट अगर यहाँ पर बन रहा है तो सेंटर से यहाँ तक एक लाइन ऐसे खींच दिए और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिए, ओके। ये क्या है हमारा सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट से कितने एंगल पर फर्स्ट ब्राइट बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं थीटा 1 ब्राइट, है ना। उसी के बाद सेंट्रल ब्राइट से हमारा सेकेंड ब्राइट कितने एंगल पर बन रहा है, सेकेंड 2 ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट से कितने एंगल पर बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगुलर पोजीशंस बोलते हैं, ये होता है हमारा। अच्छा विड्थ कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने तरीका बताया। इसी तरीके से अगर यहाँ डार्क होता, ये फर्स्ट डार्क कहां पर बन रहा है, ये डार्क होता ये भी डार्क होता, इसको डार्क कर देते हैं। मतलब ये कि सेंट्रल ब्राइट से कितने एंगल पर ब्राइट और डार्क बन रहा है, एंगल्स के टर्म्स में अगर जब हम लोग इसका निकालते हैं फर्स्ट ब्राइट सेकेंड ब्राइट की लोकेशंस, ब्राइट और डार्क की लोकेशंस जब हम लोग एंगल की टर्म्स में निकालते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड से, तो उस सिचुएशन में हम इसको क्या नाम देते हैं एंगुलर पोजीशन या एंगुलर फ्रिंज विड्थ का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने पोजीशंस बताई, थीटा 1 ब्राइट, थीटा 2 ब्राइट, थीटा 3 ब्राइट या थीटा 1 डार्क। ये विड्थ कैसे निकालते हैं, तो विड्थ भी बड़ी सिंपल है कंसेप्ट, मतलब ये बता दिया मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन। आपको एग्जाम में कैलकुलेशन ही आएगा और कैलकुलेशन ही करना है, बट फील भी दे देता हूं ना कि एक्चुअली होता क्या है। फील में अगर हम जाएंगे तो मजा आएगा, ये हो गया हमारा स्क्रीन, ये हो गया हमारा सेंट्रल ब्राइट, ज़्यादा ही दूर हो गया, ठीक है। यहाँ सपोज हमारा फर्स्ट ब्राइट है और यहाँ सेकंड ब्राइट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई अच्छा पहले फर्स्ट ब्राइट को ज्वाइन कर दो, ये फर्स्ट ब्राइट को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया हमने सेकंड ब्राइट को। मैं डायरेक्ट बहुत अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, बस समझ जाना। फर्स्ट ब्राइट
सेकेंड ब्राइट, और ये क्या हमारा सेंट्रल ब्राइट, है ना। ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा 1b, ओके। ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा 2b, ओके। अब ऑफ कोर्स फर्स्ट ब्राइट के बाद कौन आता है हमारा, फर्स्ट ब्राइट के बाद कौन आता है यहाँ पर, सेकेंड डार्क। देखो सेंट्रल ब्राइट के बाद कौन आता है, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क के बाद फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट के बाद कौन आता है, सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क के बाद कौन आता है, सेकेंड, अल्टरनेट होना ना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक। तो अब ये हमारा, इसमें से थीटा 2b में से हम थीटा 1b माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा हम लोगों को, इट इज कॉल्ड थीटा विड्थ ऑफ डार्क, थीटा विड्थ ऑफ डार्क। तो थीटा विड्थ ऑफ डार्क हमने कैसे निकाली, थीटा 2b माइनस थीटा 1b। तो ये फीलिंग है, ये जो यहां से यहां तक जो आपको मिलेगा फर्स्ट बी से सेकंड बी तक, है ना, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या है, सेकंड डार्क। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितना एंगल के बीच का डिफरेंस है, ये रहेगा हमारा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें जाना नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट सब बता दिया। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हम लोग अपने कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। चलिए, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, अगला जो हमारा कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस। मतलब हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है। हमने ये जो पूरा इंटरफेरेंस स्टडी किया है, इसकी स्टडी करके एक ग्राफ प्लॉट करना है हम लोगों को, और ये बताना है कि स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स बनते हैं, फॉरगेट अबाउट डार्क, जो ब्राइट बैंड्स बन रहे हैं उन ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी कितनी है। क्या सभी ब्राइट बैंड्स, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू nth ब्राइट, हर एक ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी सेम होगी क्या। जैसे अभी हमने देखा, हर एक ब्राइट बैंड और हर एक डार्क बैंड की विड्थ सेम है इंटरफेरेंस में, क्योंकि इसके बाद हम डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। डिफ्रैक्शन इज जस्ट अ फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, कोई अलग टॉपिक या अलग कुछ बहुत नहीं है। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का ही एक कंसेप्ट, वहां पर सिर्फ हम सिंगल स्लिट यूज करेंगे, है इंटरफेरेंस ही वो भी, है ना। तो उसको बाद में देखेंगे, अभी कल स्टार्ट होगा या जब भी स्टार्ट होगा, नो प्रॉब्लम। सो यहां अभी जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस, कि हर एक ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी सेम होती है कि इंटेंसिटी अलग अलग होती जाएगी। अगर हम लोग सेंट्रल ब्राइट बैंड से फर्स्ट ब्राइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 अप टू nth, तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी क्या, इंक्रीज होगी क्या, कि हर एक बैंड की इंटेंसिटी सेम होगी। इसको हम लोगों को डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पता हो, ये कंडीशंस मैंने आप लोगों को कराई थी, ठीक है। इसका एक क्विक शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को बता देता हूं। बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न होना, अगर हमको सपोज इंटरफेरेंस मतलब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का मौका मिले डार्क रूम के अंदर, तो बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हम लोगों को चाहिए, तो हम लोगों ने पूरी थ्योरी पढ़ रखी है इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्ला ब्ला। तो इसमें सीधा मैं आपको बताता हूं, बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न कब मिलेगा। बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोगों को उस वक्त मिलेगा जब दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर होगी। सपोज इंटरफेरेंस के लिए हमें कितने सोर्सेस यूज करने हैं, 2 सोर्सेस यूज करने हैं, और इंटरफेरेंस में हम लोगों ने S1 S2 जो यूज किया है वो है, दिख 2 रहे हैं,
अगर मैं इधर से देखूं, मेरे सामने स्लेट है, स्लेट से दो लाइट बाहर आ रही है, S1 S2, मुझे दो सोर्सेज दिखना, बट एक्चुअली पीछे कौन है उसके, एक ही सोर्स है जो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा हुआ है, अगर प्रैक्टिकल के हिसाब से बात करें, परफॉर्म करें। तो इस सिचुएशन में बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हम लोगों को इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड सोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेम होगा। क्यों? वो इसलिए कि अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो अगर दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो दोनों ऐड होंगे और हमें एग्जैक्टली ब्राइट पॉइंट मिलेगा। और अगर इक्वल है तो अगर वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और दोनों की इक्वल है इंटेंसिटी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इसको दूसरे तरीके से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर, ये एग्जांपल मैं हमेशा ही देता हूं, सपोज दो लोग पहुंच रहे हैं किसी एक पर्सन के पास, दोनों का एम्पलीट्यूड 5 है, मतलब दोनों उसको ऊपर फेंक सकते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर से, ये भी 5 सेंटीमीटर से, तो 5 कंस्ट्रक्टिव हुआ तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 10 सेंटीमीटर। और डिस्ट्रक्टिव हुआ तो एग्जैक्टली फिर वहां पर क्या मिलेगा, 0, मतलब 5 - 5 0। यहां इसको बेस्ट इंटरफेरेंस के लिए हम चाहते हैं कि कोई मतलब जगह है तो बिल्कुल ब्राइट हो और उसके बाद वाला बिल्कुल डार्क हो। अगर मैं ये मान लूं कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो इंटेंसिटी 1 - 1 एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डार्क आएगा। लेकिन अगर इंटेंसिटी हम लोग मानते हैं इक्वल नहीं, एक की ज्यादा एक की कम है ना, एक की ज्यादा, इसकी 7 है मान लो और इसकी 5 है, अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। चलो ऐड होंगे तो ठीक है, 7 + 5 ऐड हो गए तो कितना हो गया हम लोगों का, 12 हो गया। तो यहां पर ब्राइट बैंड दिखेगा, बट क्या कंप्लीट डार्कनेस दिखेगी? ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कंप्लीट डार्कनेस दिखेगी? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि 7 - 5 करेंगे हम लोग, पहली इंटेंसिटी से दूसरी इंटेंसिटी को माइनस करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करते हैं। ये सब मैं उस दिन समझा चुका हूं, लेकिन ये नहीं समझाया था, अपने वर्ड्स में नॉर्मली समझा रहा हूं। तो कितनी आई, 2, मतलब जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर भी थोड़ी लाइट पहुंचेगी, तो वो हमें कंप्लीट डार्क नहीं दिखेगा। हम चाहते हैं कि बिल्कुल ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, एक ऐसा शार्प पैटर्न दिखे। तो शार्प पैटर्न के लिए दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसके पहले मैंने आपको इंटेंसिटी की टर्म्स में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव समझाया था। आई मैक्स हमारा कितना होता है, √I1 प्लस √I2, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है। तो अगर दोनों इंटेंसिटीज माय डियर सेम है, I1 I2 इज इक्वल्स टू कितना है, I है, तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा भाई, इसमें I पुट करोगे, यहाँ I पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√I का होल स्क्वायर, 2 का क्या हो जाएगा 4, I का स्क्वायर कितना हो जाएगा I। तो अगर दोनों की इंटेंसिटी बिल्कुल सिमिलर है तो हमारा I मैक्सिमम मतलब वो पॉइंट ब्राइट होगा, ये क्या हो जाएगा, ब्राइट और कंप्लीट ब्राइट दिखेगा। अब डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब I मिनिमम, जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो, सबसे अच्छा मिनिमम मतलब 0, तो क्या हो जाएगा, I1 I2 किसके बराबर है, I के बराबर है, तो √I1, ये हमारा फॉर्मूला होता है मिनिमम के लिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, √I1 - √I2, I1 I2 दोनों इक्वल है, तो यहीं पर 0 हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम आई तो बिल्कुल डार्क पॉइंट होगा, 0 मतलब कुछ भी लाइट वहां पर नहीं पहुंची, तो ये कंडीशन है। तो सारे के सारे ब्राइट पॉइंट्स हम लोगों को बिल्कुल चमकते हुए दिखते हैं और सारे के सारे डार्क पॉइंट्स वहां पर इतनी सी भी लाइट नहीं होती, तो कंप्लीट डार्क दिखता है। तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो सामने दिखाई देता है, नजर आता है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जल्दी से मैं आपको बता दूं बना के, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। इंटेंसिटी वर्सेस y, ये y क्या है माय डियर्स, दिस y इज द डिस्टेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। ये था ना सेंट्रल ब्राइट, हमने यहाँ पॉइंट P लिया था, तो डिस्टेंस पॉइंट P लिया था, पॉइंट P का डिस्टेंस कितना माना था यहाँ से, y माना था, सबका y मानते हैं हम लोग, और वो ज्यादा हो ऑब्वियस सी बात है। इंटेंसिटी वर्सेस y, क्या कंडीशन बताई मैंने, बेस्ट इंटरफेरेंस के लिए I1 = I2 = I होना, ठीक। I मैक्स कितना आता है, 4I, I मिनिमम कितना आता है, 0, I मिनिमम कितना आता है हमारा, 0 आता है, ठीक है। ये y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम
सेंट्रल मैक्सिमम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, चलो ग्राफ बनाते थोड़ा अच्छा, बस काफी है। ये हमारा सेंट्रल ब्राइट है, मान लेते हैं बिल्कुल सेंटर में होता है, जो कि भाई ये जो स्क्रीन ऐसे थी ना माय डियर्स, ये जो स्क्रीन ऐसे थी, यहाँ स्लिट विलिट ऐसे एक्सपेरिमेंट, इस स्क्रीन को उठा के मैंने ऐसे रख दी, जो स्क्रीन ऐसे थी इसको ऐसे रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो ये पोजीशन तो होगी हमारी सेंट्रल ब्राइट की। सेंट्रल ब्राइट के लिए वाई क्या होगा भाई? सेंट्रल ब्राइट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट, ऐसा बोलो, सेंट्रल मैक्सिमा बोलो, सेंट्रल ब्राइट बोलो, बात है। तो सेंट्रल ब्राइट का डिस्टेंस तो y इज इक्वल टू 0। भाई सेंट्रल ब्राइट का सेंट्रल ब्राइट से कोई डिस्टेंस नहीं होता, ये इंटेंसिटी का कर्व है। और ये मान लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, इंटेंसिटी 1 2 3 4, ये तो 4 है हमारी, 4 आए, ऐसा मान लेते हैं। ये जो मार्क की है ये इंटेंसिटी कितनी है? 4 आए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट डार्क, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। इस तरफ भी वही होगा, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। नोट्स में वो भी लिखा हुआ है सब इसके नीचे कंडीशंस, है ना। अब मैंने क्या कहा कि ये कर्व है, इंटरफेरेंस के अंदर फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, हर ब्राइट पर इंटेंसिटी सेम होती है। हर जगह पर इंटेंसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम 4 है, और मिनिमम कितनी होती है? 0। इसका कर्व देखो ऐसा कुछ बनेगा, नोट्स में बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मिल जाएगा आपको वहां पर। ऐसा कुछ, तो सारे ब्राइट, चाहे वो फर्स्ट ब्राइट हो, सेकेंड ब्राइट हो, थर्ड ब्राइट हो, इधर हो, सारे ब्राइट्स, थोड़ा सा इक्वल ले लो, सारे ब्राइट्स सबका इंटेंसिटी जो है वो कितना होगा? 4i ही होता है। ठीक है, और सारे डार्क कैसे नजर आते हैं हम लोगों को? 0 पर। फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, अप टू सो ऑन। इधर भी फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, अप टू सो ऑन। जितने भी ब्राइट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू सो ऑन, सारे ब्राइट्स का इंटेंसिटी कैसे होता है? सेम होता है, और डार्क सारे बिल्कुल 0 पर होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब छोटी सी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की बात है। ठीक है, तो ये कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हम लोग कल स्टार्ट कर लेंगे। 5 मिनट की है, मैं उसको बता दूंगा। एंड कल पहले इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग सीधा डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।